वेलफेयर एसोसिएशन करमपुरा वार्ड द्वारा 23 मार्च को मोती नगर में मनाया गया शहीदी दिवस। आपको बता दें कि देश की आज़ादी के लिए कुर्बान होने वाले अमर शहीदों की श्रद्धांजलि में यह आयोजन किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत RWA करमपुरा वार्ड के वाइस चेयरमैन अमित जैन द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। शहीदी दिवस के इस कार्यक्रम को करने में हिंदू राष्ट्रीय महासंघ जैसी संस्थाओं ने साथ दिया। शहीदी दिवस पर RWA द्वारा किए गए प्रोग्राम में बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी मौलिकता और कला कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्रों की समीक्षा की गई और प्रमाणित भी किया गया। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज, चंद्रशेखर आज़ाद के पोते अमित आज़ाद, सरदार परमजीत सिंह पम्मा अकाली दल, हिंदू राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष राहुल खन्ना, वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल खिलाड़ी प्रवीण सोलंकी, समाज सेवी कुमारी शबनम फजील खान, TS चौहान, अतिथि परविंदर आचार्य, विनायक चावला, रतलाम MP से कवि दर्शन लोहार, डॉक्टर बाबा रत्न जी महाराज, इंद्रजीत अष्ट, किक बॉक्सर आशीष कुमार, अमन परवान, फिल्म प्रोड्यूसर राजेश्वरी, एक्टर अरुण गोचर, करमपुरा मंडल अध्यक्ष के तिवारी, RWA करमपुरा वार्ड के अध्यक्ष नरेश कुमार, चेयरमैन आदर्श कुमार, संजय सिंघल, महामंत्री विजय तिवारी, राकेश वाही, कोषाध्यक्ष कार्तिक हसीजा सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अच्छे कार्यक्रम के माध्यम से शहीदी दिवस को यादगार और समर्पित बनाया गया। RWA करमपुरा वार्ड के अध्यक्ष नरेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज यहाँ पर ये शहीद भगत सिंह की शहादत के रूप में ये मनाई गई, जहाँ पे बच्चों के लिए चित्रकला का कंपटीशन किया गया और बच्चों का नृत्य प्रोग्राम किया गया, उसके लिए आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं दिल्ली टॉप्स का बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और ये कार्यक्रम आज 14 वर्ष से होता आ रहा है। इस कार्यक्रम के अंदर जिस तरीके से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वो देखने योग्य थी। और आज जो हमने जिस तरीके से इस काम को करते हैं, हमारे संजय सिंघल जी हो गए, वाही जी हो गए, आदर्श कुमार जी हो गए, और भी हमारे जितने सारे सदस्य, कार्तिक जी हैं और हमारे साउंड के लाटे भैया जी हैं, वो सभी बड़ी मेहनत से इस काम को करते हैं। पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी में लग जाते हैं। और बच्चे जो हैं हमारे यहाँ के कि बच्चे इस तरीके से इस काम को करते हैं कि दुनिया भी देखती है। आज हमारे जो इस नई दिल्ली क्षेत्र से जो सांसद के रूप में हमारे यहाँ आई है और खड़ी है बांसुरी स्वराज जी, उनको देख के बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से बच्चों का हुजूम जो था ना, उन्होंने कहा कि नरेश जी ये मैंने पहली बार कि जिस तरीके से बच्चों का हुजूम। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का शहीदी दिवस है, ये तो हम कोई इसमें वो नहीं कर रहे, पर जो आज हमने देखा जिस तरीके से आज हमारे को ये लगा कि हम इस कार्यक्रम को और भी हमारे को बढ़ावा मिला कि इस कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। और सबने अधिक से अधिक जितनी संख्या थी वो सब लोगों ने हमारे को बोला कि इस कार्यक्रम को और बढ़ चढ़ के करिए, जिसमें कि हमारे जो पद्मश्री अवार्डी श्री जितेंद्र सिंह शंटी जी आए, और लखनऊ से अमित आज़ाद जी आए, और हमारे यहाँ अभी जो दर्शन लोहार जी मध्य प्रदेश से आए। उनकी वाणी में इतना वो था कि जो हमारे देश के शहीद हैं उनके लिए उन्होंने ऐसी वाणी सुनाई हमारे को, हम उनकी मंत्र मुक्त हो गए। और ऐसा लगा कि हमारे को कि इसके लिए हम जो लोग हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको हर साल करें। और इसके अंदर हमारी जो सहयोगी लोग थे ना, वो हमारे जैसे हिंदू राष्ट्र महासंघ है हमारी, देखो हम वैसे तो BJP से बिलोंग करते हैं, पर आज जो हमारे को यहाँ लगा कि हमारे यहाँ सारे इस तरीके से लोग खड़े थे कि हमारे साथ कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो हमारे साथ नहीं खड़ी हुई। सारी एक संस्थाएं हमारे जो जितने लोग थे। और मैं ये देख रहा था कि बाहर से जो कोई लखनऊ से आया, कोई बॉम्बे से, अभी एक हितेश शर्मा जी आए, वो बॉम्बे के एक्टर थे, वो भी आए।
और इस तरीके से बच्चों का भी हमारे को बड़ा सपोर्ट मिलता है और मैं अपने क्षेत्र के सभी बच्चों को जो है बड़ा प्यार करता हूँ और मेरे को लगता है कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा हम अब ये लोग कह रहे हैं कि साल में 2 बार करा जाए इस कार्यक्रम को तो बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे चेयरमैन साहब से मैं आग्रह करूँगा कि इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं एक जगह तो यहाँ हो गया, एक साल में दूसरी बार जो भगत सिंह का बर्थडे होता है या इस तरीके से हो तो वो करने की कोशिश करेंगे हम। और मैं अब अपने चेयरमैन साहब से बात करिए आप। सर क्या कहना चाहेंगे, आज जहाँ पे होली के त्यौहार को लेके हर जगह रंग बिरंगे गुब्बारे पिचकारियाँ रंगों को लिए इतना वो हो रखा है, लेकिन आपने आज भगत सिंह शहीद जो देश के लिए समर्पित हुए भगत सिंह के लिए आज ये प्रोग्राम किया, उसके लिए क्या कहें? देखिए, इस कार्यक्रम को एक उत्सव महाउत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। वैसे तो आज शहीदी दिवस है, शहीदी दिवस का मतलब होता है श्रद्धांजलि, लेकिन उन वीर शूरवीरों ने जिस तरीके से अपना बलिदान दिया था तो वो श्रद्धांजलि सभा नहीं एक उत्सव मना दिया था, महाउत्सव। और देश में राष्ट्र में एक महाउत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इसको मनाने से जो RWA हमारी RWA करमपुरा है जिस तरीके से करते आ रही है, उसके अधिकारी, उसके अध्यक्ष, उसके सभी लोग मिलजुल के जिस तरीके से कार्य करते हैं, इन चीज़ों का होना इसलिए ज़रूरी है कि वो क्रांति, वो जागृति आज भी बच्चों में होनी चाहिए, आज भी समाज में होनी चाहिए। आज मेरा देश बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है। आज यहाँ ये वो देश है जहाँ पर धरती को भी माँ कहा जाता है, यहाँ ये वो देश है जो वृक्ष को भी पूजा जाता है, तो ये वो देश है जहाँ पर गौ माता जो एक स्वरूप है उसको भी पूजा जाता है। तो यहाँ इसी तरीके से शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाती है। और जिस तरीके से कार्यक्रम 14 साल से हो रहा है, अब ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश में नहीं, विश्व में इस कार्यक्रम की चर्चा होने लगी है। और अगली बार हम इस कार्यक्रम को, हमारा मिशन रहेगा, हम इस कार्यक्रम को कम से कम हिंदुस्तान में 50 लाख लोगों तक इसकी रीच को पहुंचा के रहेंगे और किसी भी कीमत पे हम इस कार्यक्रम को और भव्य रूप में मनाएंगे, जिससे कि बच्चों के लिए और समाज के लिए और हमारे खुद के लिए एक जागृति और एक आदर्श बने। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, जैसे कि आज इस प्रोग्राम में छोटे छोटे बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, उन बच्चों के उत्साह के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं अपना परिचय दे दूं। भारतीय जनता पार्टी करमपुरा मंडल में प्रवक्ता हूं और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा उत्साह बच्चों में रहता है। हम अभी आपस में, ये डेट तो खैर हमारी फाइनली रहती है 23 तारीख, लेकिन हम मेरे ख्याल से 15-16 तारीख से पूरा लाइमलाइट में उतरते हैं, पूरा हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन बच्चों को बड़ा इंतज़ार रहता है इस प्रोग्राम का, और 300 से 400 बच्चों को बिठाकर ड्राइंग कंपटीशन कराना, उनको एक एक को सर्टिफिकेट देना, मेडल देना, हर एक के लिए रिफ्रेशमेंट बॉक्स देना, ये शायद मैंने जितनी आसानी से कह दिया लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। एक भी बच्चे का बॉक्स रह जाए या मेडल रह जाए तो मुझे लगता है कि उसके उत्साह में कमी आ जाती है। और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करते हैं कि हमसे कोई भी बच्चा छूटे नहीं। सर क्या कहेंगे आप आज के प्रतियोगिता के मेन स्तंभ, ये हमारे चित्रकला प्रतियोगिता के मेन स्तंभ थे अजय महाजन जी। सर क्या कहेंगे आप इस प्रोग्राम के बारे में, आज जिस बच्चों ने जिस उत्साह के साथ चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया उन बच्चों के लिए, और आज इस प्रोग्राम में इतने लोग मौजूद हुए शहीद भगत सिंह की याद में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये प्रतियोगिता आप देखेंगे कुछ अनोखी थी, क्योंकि इसमें हमने थीम दी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम छोटे छोटे बच्चों को भी ज्ञान है कि कैसे करना है। मैंने बोला था कि कुछ साइंस के ऊपर लिखो, और मैंने देखा कि बच्चों ने रॉकेट और वो तो बनाए, और उसमें 14 जुलाई डेट भी लिखी, तो उस बच्चों का माइंड कहाँ था। ये प्रतियोगिता नहीं है, बच्चे का डेवलप है। देखो आप कितने उत्साह से करते हैं। जो आज अगर जो हम बैठे 15 साल से नीचे के बच्चे, कोई 11 साल का, कोई 12 साल का, उसने ऐसी ऐसी थीम बनाई है, उसके दिमाग में थी जो हमारे मोदी जी ने दी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, तो वो उसमें ऐसा करके दे रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये प्रतियोगिता कुछ हट गई है। जय हिंद। रतलाम MP से कवि दर्शन लोहार हमारे साथ मौजूद हैं। सर आज यहाँ पर ये शहीद भगत सिंह की याद में आज यहाँ पर ये कार्यक्रम किया गया RWA करमपुरा वार्ड की ओर से, इसके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय नरेश कुमार जी ने देशभक्ति कविता और मंच को राष्ट्र की ओर अग्रसर, क्योंकि आज आप देख रहे हैं आज की जो नई युवा पीढ़ी भटक रही है,
उसे पुनः देशभक्ति की ओर अग्रसर करने के लिए आदरणीय भाई साहब ने ये भव्य आयोजन रखा और यह बहुत ही अद्भुत रूप से सुचालित हुआ और अद्भुत रूप से ये कार्यक्रम समापन हुआ। मैं माँ कालिका की नगरी रतलाम मध्य प्रदेश से कविता पढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ था और देशभक्ति और सनातन का कार्य करता हूँ। इसी को लेकर आज भाई साहब आदरणीय नरेश जी ने मुझे आमंत्रित किया था। तो देश को सनातन धर्म की ओर ले जाने के लिए आप कार्य करते हैं, तो आप बताएंगे किस तरह के, जैसे क्या अभी तक आपने क्या क्या किया है इसके लिए? जी, मैंने अभी तक 7-8 राज्यों में कविता पाठ किया है, यात्रा करी है, काव्य यात्रा, कवि सम्मेलन जो मूलभूत करता हूँ। और आदरणीय धीरेन्द्र पूज्य गुरुदेव, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उन्होंने मुझे करीबन 2 से 3 मंचों पे, मेरा सौभाग्य था कि मैंने उनके मंचों पे कविता पाठ किया। वो उन्होंने एक अभी पिछले दिनों के एक मंच पे अपने गले की माला और दुपट्टा मेरे गले में डालकर मेरा स्वागत किया था। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और हिंदू राष्ट्र की बात रही तो हम हिंदू राष्ट्र, एक समय है, आज सनातन का काम कर रहे हैं तो ये भविष्य में बनेगा। और मैं तो गर्व और गौरव के साथ कहता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार का प्रण पूरा करके दिखाना है, साथ दे दो धीरेन्द्र जी का, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो कैसा रहा अब तक का आपका ये सफ़र, जो आपने हिंदू राष्ट्र बनाने के जो चल रहे हैं जिस रास्ते पे, ये सफ़र अब तक कैसा रहा? सफ़र निरंतर चल रहा है। अभी लड़ाई, अपनी लड़ाई स्वयं को ही लड़नी है। कोई विदेश से आके अपने देश की रक्षा करने वाला नहीं है। राष्ट्र और सनातन की रक्षा की जवाबदारी आपकी और हमारी है। कोई बाहर से आके देश की रक्षा करने वाला नहीं है। ऐसे आयोजन जो कि ये राष्ट्र का उत्सव और सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं, इन आयोजनों में उपस्थिति आप सबका, हमारे इस आयोजन में उपस्थित होना बहुत ही गर्व और गौरव की बात है। तो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, क्या लगता है मंजिल पे पहुँचेंगे? उस मंजिल तक, देश को राष्ट्र बनाने के जो रास्ते पे चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने पे, तो आएगी कब तक सफलता? अपनी मेहनत और अपना कर्म हम किए जा रहे हैं। और बाकी तो आप देश की राजनीति से और देश की जो स्थिति है, राम मंदिर बन गया है, राम भूमि तक मैं तो बड़े गर्व और गौरव के साथ कहता हूँ कि दुष्टपूर्ण व्यवहार किया पर हम इतने भी क्रूर नहीं हैं। सपने तुमने देखे होंगे, हमारे भी चूर नहीं है। प्रभु राम का अपमान हो, ये हमें मंजूर नहीं है। राम भूमि तक पहुँच गए, अब काशी मथुरा दूर नहीं है। अभी तो राम मंदिर तक पहुँचे हैं, अभी तो काशी में भी जाना है और मथुरा में भी भव्य मंदिर बनाना है। चलिए, ये रही देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। तो आप अभी वापस करमपुरा की ओर आते हैं। तो करमपुरा में जो ये प्रोग्राम किया गया शहीद भगत सिंह की याद में, वहाँ पे उसमें छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, बड़ी ही उत्साह के साथ चित्र प्रतियोगिता में उन्होंने हिस्सा लिया। उन बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? जिस तरह और होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार को छोड़कर बच्चों ने आज चित्रकला प्रतियोगिता को इतने उत्साह के साथ उसमें भाग लिया। बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ये जो 12-15 वर्ष के बच्चे हैं, तमाम मोबाइल में उलझनों में पड़ गए, गेम में पड़ गए, अपनी संस्कृति और अपने विचार से अलग हो रहे हैं। उनके माँ बाप, उनके जो माता पिता है, वो बहुत ही गौरवशाली है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने पुत्रों को और अपने पुत्रियों को ऐसे संस्कार दिए। आज आप देख रहे हैं, आज वो एक अपना कर्म कर रहे हैं, अपनी सफलता पाने का एक कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ऐसे ही निरंतर कार्य करते रहेंगे तो आप कर्म कर रहे हैं तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए बात करते हैं RWA करमपुरा वार्ड के अध्यक्ष नरेश कुमार के सुपुत्र जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसा रहा आज का ये प्रोग्राम जहाँ पे शहीद भगत सिंह को याद किया गया, उनकी शहादत में ये प्रोग्राम रखा गया? ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा जी। हम सारी टीम के साथ चलते रहे। ऐसा नहीं है कि RWA के लोग भी इसमें शामिल थे, हमारे पूरे क्षेत्र के लोग इसमें शामिल थे और इसके अंदर बहुत बच्चों ने भी बहुत हमारा सहयोग करा। सारे बच्चे शांत रहे, सारे बच्चों ने बहुत ही बढ़िया पेंटिंग करी। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ हमारे से दिया गया और बहुत अच्छे इसमें हमारे कई गण्यमान्य अतिथि आए, उनका बहुत सहयोग मिला। हमारे जो जितनी भी सहयोगी, जितनी भी सारी NGO उनका हमें सपोर्ट मिलता रहा है हर साल से। आज 14 ईयर हो गए हमारे को इस प्रोग्राम को कराते हुए। एक शाम शहीदों के नाम, ये बहुत कम होता है, शहीदों को याद किया जाता है ऐसे लोगों के, बहुत कम होता है। दिल्ली के अंदर जैसे होता है ना कि कुछ किसी का बर्थडे होता तो ऐसा बना देते हैं, लेकिन शहीदी दिवस को याद करने में आज ये बहुत कम लोग दिल्ली के अंदर ये करते हैं। हम लोग करते हैं, हमें खुद अच्छा लगता है कि हाँ कर रहे हैं। और शहीद भगत सिंह के जो पोते हैं यादविंदर सिंह संधू जी, उन्होंने भी बोला कि ये जो नरेश जी हैं मेरे फादर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे भगवान ने उनको एक मतलब चलने के अंदर दिक्कत दी, लेकिन उनके अंदर गुण इतने भर दिए कि वो सारे काम कर लेते हैं।
अगर आप पॉलिटिक्स कहो तो पॉलिटिक्स कर लेते हैं, कुछ भी मतलब कहो, उनका वो किसी भी उसमें नहीं हटते फील्ड के अंदर कि सेवा करनी है तो कर लो। ऐसा नहीं है कि मेवा कब मिलेगा उसकी कोई उनको वो नहीं है, लेकिन सेवा करनी है बिल्कुल उस भाव से, कोई उसमें वो दिक्कत नहीं है उनको। तो अपने उसी पिता के लिए आप क्या कहेंगे जो चलने में तो असमर्थ हैं लेकिन समाज की सेवा के लिए वो भाग दौड़ निकले हैं? हाँ जी, हाँ जी, जो उससे उनके कहने पे हम चलते हैं जी, जो वो बोलते हैं हम वो करते हैं, और हमें भी उनका काम बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से हम उनके साथ साथ करते हैं सारे काम और उनका साथ बन के हम चलते हैं।